जितनी आपको 6800 परिवारों के प्रति सहानुभूति है। बिल्कुल इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसको उसके लिए बधाई, उसको शुभकामनाएं कि वो जो है अपनी लड़ाई जीते और उनके घर में भी उजाले आए, क्योंकि सबने मेहनत की है। परिणाम भले 6800 निकल के आया, लेकिन मेहनत उसमें करीब 68,000 लोगों का है। तो वो सभी लोग मेहनत करें, प्रयास करें, उन सभी को शुभकामनाएं हैं। और रही बात एक चीज़, वकीलों को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि फला वकील को फला व्यक्ति जाने नहीं दे रहा है, फला वकील पे फला व्यक्ति का कंट्रोल है, तो देखिए वो वकील हैं, कहीं खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर नहीं हैं और खलीहर फेसबुकिया नेता नहीं है कि वो आराम से बैठ के दिन भर फ्री के IT सेल की तरह काम करेंगे और उल्टा सीधा लिखेंगे तो उससे वकील हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपने वकील के पास जाना है तो आप जाइए, वहाँ अपनी बात रखिए। हम लोगों ने बात की है, आपके लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए बात की है। तो वकीलों का यही कहना है कि जो 6800 की लिस्ट आई है, पहले सरकार उस पर अपॉइंटमेंट दे, वो तय करे कि उससे 27-21 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आप कौन होते हैं तय करने वाले कि 27-21 पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सरकार उसको साबित करेगी कि 6800 में ही 27-21 पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन वो अपॉइंटमेंट दे देंगे उस दिन आप कैलकुलेट करिएगा। अगर वो 6800 को बाहर निकालेंगे, 6800 बाहर निकाल के 6800 लोगों को अंदर करेंगे तो ये किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर नहीं निकालते हैं तो सभी के लिए रास्ते बचे रहेंगे। लेकिन पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो भी उस आंदोलन के बाद लिस्ट निकल के आई है वो कहीं बाजार में खरीदी हुई नहीं है, वो सबकी मेहनत का परिणाम है। और अगर 68 लोग उसमें ऐसे थे जिन्होंने उस 10 महीने के आंदोलन में लगातार अपनी उपस्थिति दर्शाई, अपना सब कुछ पीछे छोड़ के, सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने जमीन पे आंदोलन किया, अगर 68 लोग भी हैं तो वो 68 लोगों को नियुक्ति मिल जाए, इस बात में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, अगर किसी को ये लगता है कि किसी को उल्टा सीधा लिख देने से, दुनिया भर की बातें कह देने से उसका भला हो जाएगा, उसको नियुक्ति मिल जाएगी, तो उन सभी को मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपके प्रति पूरी संवेदना है कि आप यही करते रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे आगे बढ़िए, निकलिए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। जब लिस्ट आई 5 जनवरी को, तो एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर मैं आपसे बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि क्या है, क्यों है, कैसा है। देखिए, जब लिस्ट आई तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि चलिए भाई, सबको लगता है कि नहीं हमारा नुकसान हुआ, और बहुत हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने इतनी मेहनत की और उनका उस लिस्ट में नाम नहीं आया। उनको भी लगता है कि उनके साथ गलत हुआ। तो क्योंकि 10 महीने लगातार मैं घर से दूर था, यहाँ पे मेरे साथ तमाम साथी ऐसे थे जो अपने घरों को नहीं गए थे, तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि चलिए, सरकार ने लिस्ट निकाली है, सरकार को आगे करने दीजिए कि क्या करते हैं वो, कैसे करते हैं, कैसे वो इस बात को साबित करते हैं कि उन्होंने जो लिस्ट निकाली है वो सही है, गलत है, उसमें कितने लोगों का भला हो रहा है, कितनी सीटों का और घोटाला रह गया, या 27-21 से पूरा हो जा रहा है। तो मैं चुपचाप यहाँ से अपने घर चला गया, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि दोबारा ये मामला कोर्ट कचहरी में उलझे और या दोबारा कोर्ट कचहरी देखनी पड़े। इसलिए हम लोगों ने बेहतर ये समझा कि 10 महीने हो गए, अब एक बार घर हो लिया जाए, और जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास करने दिया जाए। शायद अब हम लोगों की ज़रूरत खत्म हो गई है अब, क्योंकि अब ज़मीन पे नहीं लड़ना है, क्योंकि अब इको गार्डन में यहाँ 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के अपने आप को खपाना नहीं है। तो शायद हम लोगों की ज़रूरत पूरी हो गई, अब हम लोग अपने अपने घरों को बैठें। तो इसलिए मैं अपने घर था और 3 महीने में अपने घर पे रहा। वहाँ से जब देखा कि चीज़ें बहुत उलझती जा रही हैं, और तो और सबसे बड़ी बात ये कि जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उनको लगता है कि हम लोगों ने उनका नाम जो है इस लिस्ट से हटवा दिया है। तो आपको ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। और देखो, एक कोई भाई लिख रहे हैं कि तुम्हारा 27-21 में नाम, इस लिस्ट में नाम ना आता तो तुम भी ना मानते। देखिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे एक चीज़ पता है, मुझे अपनी लड़ाई लड़ने आता है। मुझे किस तरीके से लड़ के अपनी नौकरी रोजगार लेना था, अपना अधिकार छीनना था, वो मुझे पता है। मैं आपकी तरह कभी फेसबुक पे कमेंट नहीं करता हूँ। आप देखते होंगे इतने सारी चीज़ें आप लोग लिखते हैं, लेकिन मैं कभी पलट के जो है रिएक्ट नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी सीमाएं जो है वो ये नहीं है कि मैं किसी को फेसबुक पे कमेंट